एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आ चुकी है। अगर यदि आप कक्षा 12 पास हैं तो आप यह फॉर्म ज़रूर भरें। फॉर्म इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 9 मई 2023 से लेकर के 8 जून 2023 तक, यानी इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 जून 2023 तक इसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकेंड। करते हैं हम इसको पे स्केल की। तो अगर यदि एलडीसी का देखें तो लोअर डिवीजन क्लर्क की जो जॉब है वो लेवल 2 की जॉब है, जिसमें पे स्केल 19,900 से 63,200 के बीच में इसका पे स्केल है। डाटा एंट्री ऑपरेटर सबसे बेहतरीन जॉब डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसका लेवल 4 की नौकरी है और इसमें 25,500 से 81,100 तक का इसका पे स्केल है। इसकी वैकेंसी इसमें देख सकते हैं आप, देयर आर अप्रॉक्स 1600 वैकेंसी जिसमें आई हुई है। फिर बात करते हैं अब हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल के कोई भी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों भर सकते हैं, 18 से 27 साल। और एज रिलैक्सेशन भी इसमें है, जिसमें SC/ST को 5 साल मिलेगा, OBC का 3 साल, यानी कि यदि आप OBC है और आपकी एज 27 साल इसमें दिया है तो 3 साल इसमें और ऐड कर लीजिए, तो 27 और 3 30। यदि आप 30 साल के हैं तो OBC में तो आप फॉर्म ये भर सकते हैं। इसमें जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होना चाहिए आपके पास। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसमें आपके पास 12th पास, सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना चाहिए और मैथ से पास होना चाहिए। ओनली मैथ के स्टूडेंट इसको फॉर्म भर सकते हैं। एलडीसी यानी लोअर डिवीजन जो क्लर्क की जॉब है उसमें कक्षा 12 पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए, सिर्फ 12th पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है फॉर जनरल एंड OBC के लिए। एंड यदि आप गर्ल्स हैं, SC/ST एंड PWD अगर कैंडिडेट है तो आपके लिए इसमें 1 भी रुपये फीस नहीं लगेगी। सेंटर की तो एग्जामिनेशन सेंटर ये आपके अपने ही ज़िले में यानी प्रयागराज में देख सकते हैं आप, इसमें आपका ज़िला प्रयागराज में ही होगा। गर्ल्स का सेंटर प्रयागराज में ही मैक्सिमम रहता है, तो गर्ल्स इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कर सकती हैं। प्रयागराज यहाँ सेंटर है, लखनऊ सेंटर है, बनारस सेंटर है। एग्जामिनेशन कैसा होगा तो टायर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो इसमें 4 चीज़ें आएंगी, 4 सब्जेक्ट आएंगे। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा यानी रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ, जनरल अवेयरनेस आएगा। 25 क्वेश्चन, 25 सभी 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट में आएंगे, यानी टोटल 200 नंबर के प्रश्न 200 नंबर के रहेंगे। 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सॉल्व करने होंगे आपको। तो आपका टायर सेकंड है। अभी टायर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप टायर सेकंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो 15 क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर नॉलेज का आएगा, और ये 15 क्वेश्चन यदि आपका नहीं होता है, यदि आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, और 15 क्वेश्चन रहेंगे और 3 नंबर के रहेंगे, टोटल 45 मार्क्स का आएगा। यदि आप इस 15 क्वेश्चन में यदि आप पास नहीं हो पाते हैं तो आपका सारा कुछ बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये ना आपकी ये वाली कॉपी चेक होगी, ना मॉड्यूल फर्स्ट की चेक होगी, ना सेकंड की चेक होगी। आप मैथ में 30 में 30 पा जाइए, रीजनिंग में 30 में 30 पा जाइए, लेकिन कोई मायने नहीं रखेगा यदि आप कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं तो इसलिए कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। ये 15 मार्क्स आपको 15 क्वेश्चन में आपको पास होना ही पड़ेगा। टायर सेकंड जो होगा वो सभी एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। यदि पहले आपको ये वाला एग्ज़ाम होगा मैथ और रीजनिंग के लिए 60 मिनट आपको मिलेंगे, 1 घंटे मिलेंगे, और 60 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। फिर आपको ये सबमिट हो जाएगा सेक्शन। उसके बाद फिर तुरंत आपको सेकंड सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको 40 इंग्लिश का रहेगा और 20 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन रहेगा। फिर ये भी 60 क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो 1 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर ये जब सबमिट हो जाएगा तब आपको लिए 15 क्वेश्चन ये कंप्यूटर वाला आएगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जैसा कि हमने आपको बताया है। करते हैं फिर उसके बाद में आपको 1-2 घंटे का ब्रेक मिलता है लंच वगैरह करने के लिए। उसके बाद फिर आपका सेक्शन सेकंड स्टार्ट होता है स्किल टेस्ट, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर यदि आप लेना चाहते हैं जॉब, तो इसमें आप लिए 15 मिनट का समय मिलेगा, और इसमें आपको टाइपिंग जो है करनी होती है, लगभग 25 से 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होती है। और अब बात करें सेक्शन बी पार्ट बी में, तो ये 15 मिनट फिर आपको मिलेंगे। इसमें आपको
लगभग 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी ही चाहिए। मैं आपको देखिए कंप्यूटर के कुछ सिलेबस में बता देता हूँ जो इसमें आएगा। कंप्यूटर बेसिक आपको आना ही चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आनी चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स, ये सारी चीज़ें होती है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर में भी आपको बारे में पता होना चाहिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपके इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्किंग विथ इंटरनेट, बेसिक ईमेल आईडी के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिलअप करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।